अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीकिंग टेस्ट के हवाले से, यानी स्पीकिंग स्किल और ग्रामर कि ग्रामर का जो रोल है वो स्पीकिंग स्किल के अंदर, आइल्स के अंदर हम किस तरह से अच्छे बैंड्स ले सकते हैं। तो याद रखें, जहाँ पे स्पीकिंग स्किल के अंदर या स्पीकिंग टेस्ट के अंदर हमारी फ्लुएंसी और हमारी एक्यूरेसी, हमारी वोकैबुलरी, ये चीज़ें नोट होती हैं, वहाँ पे एग्ज़ामिनर जो है वो ग्रामर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि हमारी ग्रामर जो है वो किस तरह से हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कहाँ पे कौन सा हमने ग्रामेटिकल रूल जो है वो लगाना था और वो नहीं लगा पाए। तो ग्रामर से भी हमारे जो मार्क्स हैं, हमारे जो बैंड्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हम आज चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर, और जहाँ पे हम ये सीखेंगे और ये हमें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे टेंसेस हैं, वो कौन से ऐसी जो है वो एक ग्रामर का एक ऐसा पोर्शन है कि जिसके ऊपर हमारी ग्रिप होनी चाहिए और जिससे हमारे बैंड जो हैं वो अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। तो हम इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आप इसको जो है वो गौर से इसको सुने और इसको आप प्रैक्टिकल शेप दें और इसको प्रैक्टिस जो है वो आप करें, तो फिर आप के जो बैंड्स हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे जो है वो आ सकते हैं। तो कीप इन योर माइंड कि एग्जामिनर जो है ही चेक्स योर 4 मेन थिंग्स। वो कौन सी हैं? वो फ्लुएंसी है, प्रोनंसिएशन है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है। तो आज के इस मेरे जो है वो स्लाइड्स में या इस लेक्चर के अंदर फ्लुएंसी या प्रोनंसिएशन या वोकैबुलरी जो है वो मेरा टॉपिक नहीं है। आज मैंने ग्रामर के ऊपर बात करनी है, और यू नो दैट ग्रामर हेल्प्स यू इन स्पीकिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, जो 4 मॉड्यूल्स हैं उनके उनमें जो है वो ग्रामर जो है, यानी 4 स्किल्स के अंदर आपको स्पीकिंग और राइटिंग 2 मॉड्यूल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको हेल्प आउट करती है। ग्रामर जो आइल्स के लिए है वो आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज जो है वो पेपर्स के लिए, जो आप आइल्स के लिए पेपर आप देते हैं उसको इम्प्रूव करती है, और आपका जो है वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और रेंज जो है वो आप जानते हैं कि वो स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन पेपर्स को अच्छे बैंड से पास करने के लिए। और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइल्स लिसनिंग और रीडिंग पेपर्स के अंदर भी। तो ये ग्रामर जो है या ग्रामर फॉर आइल्स जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो कैंडिडेट जो कि 5 बैंड या 5.5 बैंड के ऊपर हैं और वो उनका ये एम है कि वो 6 या हायर बैंड जो है वो अचीव करें, तो उनको अपनी ग्रामर जो है वो बेहतर से बेहतर करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो टेंसेस जो हैं वो कौन से हैं, कि जो हमारे रीडिंग मॉड्यूल और राइटिंग मॉड्यूल, लिसनिंग मॉड्यूल, स्पीकिंग मॉड्यूल में जो है वो 2 मॉड्यूल्स के ऊपर, यानी स्पीकिंग और राइटिंग में वो टेंसेस कौन से हैं जो कि इन 2 मॉड्यूल्स पे जो है हमारी हेल्प करते हैं, जिनसे हम अपने बैंड्स हासिल कर सकते हैं, जिनसे हम स्पीकिंग के बैंड्स बढ़ा सकते हैं, हम अपनी राइटिंग के बैंड जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो जानते हैं उन मॉड्यूल्स, उन जो है वो टेंसेस को, कि वो टेंसेस कौन से हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, आपको 12 टेंसेस के अंदर 5 टेंसेस के ऊपर फोकस करना है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देख रहे हैं पहले कॉलम में प्रेजेंट इंडेफिनेट है, यानी प्रेजेंट सिंपल है, और नंबर 2 पास्ट इंडेफिनेट यानी पास्ट सिंपल, और फ्यूचर इंडेफिनेट यानी फ्यूचर सिंपल, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 5th वन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपसे स्पीकिंग के अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर क्वेश्चन किया जाता है तो आप प्रेजेंट टेंस के अंदर जवाब देंगे। अगर पास्ट टेंस के अंदर क्वेश्चन किया जाता है तो पास्ट टेंस के अंदर क्वेश्चन का आंसर देंगे। सिमिलरली अगर प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपको जिस भी टेंस के अंदर जो है वो क्वेश्चन किया जाए, आपने उसका रिप्लाई जो है वो आपने जो कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना है वो आपने उसी टेंस के अंदर करना है। तो जब तक आपको इन 5 टेंसेस के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी, आपको 5 टेंसेस का पता नहीं चलेगा, आप उसको जो है एग्जामिनर को अच्छा रिप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो है वो आपके सामने टेंसेस हैं और मैंने हाईलाइट किए हैं ओनली 5: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ठीक है, इन 5 को जो है हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये 5 जो है वो क्या हैं। प्रेजेंट सिंपल जो है वो आप सेकंड कॉलम के अंदर आप देखें तो ये शो करता है हैबिचुअल को,
यानी हैबिचुअल एक्शंस को और जनरल ट्रूथ्स को। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई प्ले फुटबॉल, आई ईट मैंगो, यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगती है आई, वी, यू, दे के साथ। ही, शी, इट जब होगा तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस जो है उसका इजाफा हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप सेकंड कॉलम में देखें कि एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली आर एट सम पॉइंट बिफोर, यानी आप प्रेजेंट परफेक्ट उस टेंस को कहते हैं कि जो एक काम अभी एक रिसेंटली जो है वो कंप्लीट हुआ हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई हैव टेकन टी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव गॉन। तो इसमें हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फर्स्ट कॉलम में देखें, और इसका यूजेज कहाँ पे होता है कि दीज आर दोज जो है एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, के पास्ट में वो एक्शन शुरू हुआ था और अभी तक जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जैसे कहते हैं इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इसमें फॉर और सिंस का यूज़ होता है और पास्ट के अंदर जो एक्शन शुरू होता है और प्रेजेंट के अंदर अभी वो कंटिन्यू होता है। पास्ट सिंपल डेफिनेटली जो है वो एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट के अंदर कंप्लीट हुआ था। जैसे मैं गया था, ठीक है, मैंने खाना खाया था, मैंने पढ़ा था। ठीक है, आपने एक एक्शन जो है वो कंप्लीट किया होता है पास्ट के अंदर। शी विजिटेड माई होम, या ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। ठीक है, आई रोट। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट सिंपल, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है फ्यूचर सिंपल। इसके अंदर फ्यूचर एक्शंस डेफिनेटली आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है डूअर जो है उसके साथ और विल और शैल लगा के, यानी ऐसा काम जो फ्यूचर के अंदर अभी होगा। ठीक है, आई विल कॉल यू। ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल, आई विल राइट लेटर, ही विल कम, दे विल प्ले क्रिकेट। तो ये 5 टेंसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी जो है वो ग्रिप हो तो आप अपने स्पीकिंग स्किल को जो है वो उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स, अच्छे से बैंड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आप ये स्लाइड्स आप देखें, इन 5 टेंसेज के ऊपर आप ग्रिप करें तो इंशाल्लाह आपके जो बैंड्स हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। लेकिन इन पे ग्रिप करने के साथ आप जो है वो प्रैक्टिस भी करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपके बैंड्स जो है वो अच्छे जो है वो नहीं आ सकते। तो अगर आपको ये जो मैंने 5 टेंसेस बताएं इन पे आप वर्क करें टू अचीव हाईएस्ट बैंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इसको शेयर करें, लाइक करें और इसको जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नई एक और वीडियो जो है आइल्स के हवाले से वो लेके आई जाए। थैंक यू वेरी मच।